हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे घातांक के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के, राइट। अब इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हमें सबसे पहले पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्चुअली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? जो आपके सामने 5 लॉज लिखे हुए हैं, यही क्या बोला जाता है इनको? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अब हम इसको समझते हैं कि है क्या एक्चुअली, राइट। दूसरा चीज, आपकी जो बुक्स में गिवन है वो क्या लिखा है? जो भी बुक्स है वहां दिया रहता है या तो एक्स और एक्स के फॉर्म में लिखा रहता है। अगर एक्स के फॉर्म में ना लिखा रहे तो कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ये जो पावर्स रहती हैं वो किसके फॉर्म में रहती हैं? रेशनल नंबर्स के फॉर्म में, राइट। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लॉ है वो है एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n। अब इस चीज को आपको रट लेना है, समझ लेना है, लेकिन जब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। सपोज करिए x की एक वैल्यू है 2, मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू यहाँ एक दूसरा लिख दिया 2 की पावर 3। तो मतलब m का मतलब 2 हो गया, n का मतलब 3। अब यहाँ पे क्या हुआ? x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। तो ये कैसे आया होगा? यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। इसको आप क्या करेंगे? इसका मतलब कितना हुआ? 2 इंटू 2, इसमें 3 लिखा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 5 5 है तो 2 की पावर 5। तो आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ जो नंबर आया है 5, ये कितना होने पे आया? 2 प्लस 3। मतलब 2 को और 3 को यहाँ पे जोड़ देने पे कितना बन गया? 2 प्लस 3 करने पे 5। इसीलिए x की पावर m इंटू एक्स की पावर n जब भी आएगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर m प्लस n। सेकेंड, x की पावर m टू दी पावर n। जब x की घाते m की घात n होगी, पावर होगी, तो कितना होगा? x की पावर m इंटू n। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड, ये कैसे होगा? सब कुछ करिए, मैंने लिखा 2 की पावर 2 की पावर 3। ये एग्जाम्पल हो गया इसी टाइप का। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर 2 मतलब कितना हुआ? 2 की पावर 2 की पावर 3, राइट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? अलग अलग लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, राइट। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 2 टू जा 4, 4 की पावर 3 और 2 टू जा 4, 4 64 जा 64। और इसी को आप देखें तो 2 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे जब, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6, राइट। अगर ये 2 की पावर 6 है तो आप यहां देख सकते हैं 2 इंटू 3। जब 2 इंटू 3 किया जाएगा तो यहाँ कितना बन जाएगा? 6। इसीलिए यहाँ m की पावर n होने पे कितना बन जाएगा? m इंटू n। क्लियर है? अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो यहाँ और भी समझ सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। और जब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होगा तो इस रूल से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6। क्लियर है? m, राइट। ये लॉ सही है। यहाँ कितना है? x की पावर m इंटू y की पावर m लिखा है तो कितना हो जाएगा? x y की पावर m। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे ये पावर तो दोनों की सेम है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। चलेगा? m सेम था तो यहाँ सेम कर दिया, x और y की वैल्यू दोनों की डिफरेंट कर दी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, राइट। अगर मैंने इसको सॉल्व किया 4 3 12 3 जा 36। इसी चीज को आप चाहें तो कितना लिख सकते हैं? 6 की पावर 2। इनडायरेक्टली आप यहां देखेंगे क्या हुआ? यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ क्या हो गया? 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 और 6 की पावर 2। इसीलिए आपको नेक्स्ट लो याद रखना है, x की पावर m है, y की पावर m है, तो इन दोनों का अंदर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर पावर क्या आ जाएगी? m, राइट। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो यहाँ पे क्या होगा? जब भी डिवाइड का साइन आएगा तो यहाँ बीच में यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस का साइन। कैसे? सपोज करिए मैंने लिखा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। अब 2 की पावर डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2, राइट। अगर ये हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल दैट इज इक्वल टू 4।
क्लियर है? या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो आप यहां देखेंगे जो 4 है और 2 है, इन दोनों का जब माइनस करेंगे मतलब 4 माइनस 2, यहाँ कितना आ गया x की पावर 2। इसीलिए जब भी x की पावर m डिवाइडेड बाई हो तो क्या आएगा x की पावर m माइनस n। इसीलिए यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2। क्लियर है? लास्ट जो लॉ है वो हमें याद रखना है क्या, जब भी x की पावर माइनस हो तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर m। जैसे यहाँ पे लिखा 2 की पावर माइनस 2, इसको आपको क्या करना है 2 की पावर माइनस 2 का मतलब कितना हुआ 2 की पावर 2 की पावर माइनस 1, 4 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4। क्लियर है? एक आपको और याद रखना है 6 वाला लॉ मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। सपोज करिए अगर आपकी किसी भी कोई भी वेरिएबल वैल्यू है उसके ऊपर अगर कोई पावर 0 है, क्या है 0, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अगले नेक्स्ट पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब आगे हम लोग एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करते चले जाते हैं। इसमें लिखा 5/7 टू द पावर 3 इंटू 5/7 टू द पावर माइनस 5, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5/7 टू द पावर 3, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। क्या आएगा इसके सामने x की पावर m प्लस n। अब आप यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर -5 लिखा है तो इसको आप ब्रैकेट में मान ले, राइट। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 5/7 की पावर 3 माइनस प्लस माइनस का 5। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। कितना आ जाएगा 5/7 टू द पावर 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5/7 टू द पावर माइनस का 2। अब आपको पता है जब भी यहाँ पे अभी सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा x की पावर माइनस m, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर m। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/5 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 49 अपॉन 25। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, आप यहां देखिए डिवाइड का साइन लगा हुआ है, इसको मैं इसमें लिख देता हूं, चलेगा। अब यहाँ पे या तो आप एक काम करिए माइनस की पावर हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3/4 लिखा था तो यहाँ पे लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला x की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर m। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/4 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 11/3 की पावर 3। अब आपको लग रहा होगा 4/3 कैसे हो गया, तो अगर आप जैसे ही इसको 1/3/4 लिखेंगे तो 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना जाएगा 4/3। अब 4/3 लिखा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n। क्या हो जाता है x टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 टू द पावर 3 माइनस यहाँ पे हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया था, यहाँ पे हमें 3/11 नोट डाउन करना था। तो यहाँ कितना आ जाएगा 11/3। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 11/3 टू द पावर कितना आएगा 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 11/3 की पावर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। उसी एग्जाम्पल सेकंड में एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें लिखा है 3/11 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3/11 की पावर माइनस 3। तो आपको तो वही कॉन्सेप्ट पता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 3/11 की पावर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा 11/3 की पावर 3। क्यों हो गया, क्योंकि x की पावर या फिर यहाँ लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर क्या होगा माइनस m होने पे क्या हो जाएगा b अपॉन a की पावर m। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। आपको ये पता है फॉर्मूला फिर से मैंने बताया था कि अगर x की पावर m और एक चीज यहाँ पे ये कितना हो जाएगा
बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है आपको। अगर आप इसको चाहें, क्योंकि आपके लिए टिपिकल हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आप कर दीजिए यहाँ पे 11/3, आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा इससे। अगर आपने 11/3 किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/11, राइट। अब 3/11 हो गया, 3/11 3, यहाँ पे कितना आएगा x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n, कितना आ जाएगा x की पावर m माइनस n। क्लियर है। अब यहाँ कितना आएगा 3/11 टू द पावर 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3/11, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, x की पावर m टू द पावर n। क्या होता है x की पावर m इंटू n। एक चीज और जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्या लिखी है x टू द पावर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले मैंने पावर चेंज की तो आ जाएगा 3/2 की पावर 3 टू द पावर 4। अब इसका इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 टू द पावर 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 3/2 की पावर 12। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। इसके आगे हम एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अब आपको ये चीज तो पता हो ही गई है, x की पावर माइनस m मतलब 1/x की पावर m, या फिर लिख सकते हैं 1/x की पावर m। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/3 टू द पावर -1, 6 की पावर -1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी कितना लिख सकते हैं 1/6, राइट। दूसरा यहाँ पे कितना आएगा 1/15 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/6। अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस वाले का, तो फिर 15 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 1/6 कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई, जब डिवाइड साइन हटता है तो ऊपर पहुंच जाएगा 6 का, कितना आ जाएगा 56 का, राइट। यहाँ पे जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन करते हैं तो ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको लिख सकते 15 1/6, ये कहाँ पहुंच जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 6। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ क्या करेंगे 1/6 माइनस 1/8 माइनस का 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 की पावर -1। अब आपको क्या करना है, एलसीएम जानते होंगे आप, कितना आएगा इसका एलसीएम 14 24, 4 3 -1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 6, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 3 -2 या -1, कितना आएगा 1/24 की पावर -1 प्लस 1/6 की पावर -1। अभी माइनस लिखा है, आपको फिर वही कॉन्सेप्ट पता है, x की पावर -m इक्वल टू कितना आएगा 1/x की पावर m, सो इक्वल टू 24 प्लस 6, राइट। तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ फिर वही है, यहाँ कितना आ जाएगा 7/5 टू द पावर 3 इंटू 7/5 टू द पावर माइनस का 11 था तो 11 इक्वल टू, मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 7/5 हो गया तो यहाँ डिस्कशन में इजी हो जाएगा और कंपेयर भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपोजिट कर देता हूँ, तो 7/5 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 7x। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस जगह पे, फिर वही फॉर्मूला x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल टू x की पावर m प्लस n। अगर x की पावर m प्लस n होगा तो कितना लिख सकते हैं 7/5 की पावर 3 प्लस 11 इक्वल टू 7/5 की पावर माइनस का 7x। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में कंपेयर करा देंगे, क्योंकि दोनों का बेस क्या है इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 + 14 लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग
द पावर्स। तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू माइनस का 7x, 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू माइनस का 2। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या देखना है आपको, दोनों के बेस इक्वल करके रखना है बस। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर m, इसको माइनस इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इंटू x की पावर n। तो कितना आ जाएगा x की पावर m प्लस n, कितना आएगा 2/9 की पावर 3 प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 2/9 टू दी पावर 2m माइनस 1। आपको मैं समझाया था यहाँ पे लॉ था, जो लॉ आपका इसमें क्या था, m प्लस n। अब ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, जैसे ही मैं पावर कंपेयर करूंगा, पावर कंपेयर करने पे क्या होगा, 6 माइनस का है प्लस का 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +3 माइनस 6 इक्वल टू 2m माइनस 1। सो -3 इक्वल टू 2m माइनस 1, 1 इस साइड जाएगा, तो -3 प्लस 1 इक्वल टू 2m। सो यहां से हम क्या कहेंगे, -2 इक्वल टू 2m, सो m इक्वल टू -1। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहले इसके पहले एक और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट है 1/2 की पावर -2। आपको मैं पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी x की पावर -m होगा, क्या लिख देना है, 1/x की पावर m, राइट। या फिर लिख सकते हैं 1/x की पावर m। यहां कितना आएगा, 1/2 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, डिवाइडेड बाई 2/3 लिखा है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या, इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, विदाउट सॉल्व के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 से 9 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। इतने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे देखते हैं इसमें। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस डिवाइड को आपको मैंने बताया था, जब भी डिवाइड का साइन होगा, इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, ये वाला नीचे। 8/27 दैट इज इक्वल टू 32/27। इस तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरा, इसी चीज को अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं 4/, यहां चीज ध्यान रखना, जो यहाँ 4 है, इसके नीचे क्वेश्चन लिखा, तो कितना लिख सकते हैं 4/1 इक्वल टू में 4/1 ऊपर हो गया, डिवाइड में यहाँ कितना हो गया 27/8। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 × 8। ये ऊपर वाले साइन में आएंगे, नीचे वाले में आएंगे 27। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बन जाएगी। आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहां पे लिखा है P/Q इक्वल टू दिस वन, एंड हमें फाइंड आउट करना है P/Q की पावर -3, राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में P/Q की पावर लगा 3/2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 6/7 की पावर 0। सबसे पहले तो मैं सिंपली सॉल्व करता हूं इसको। P/Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस लगा है, कितना हो जाएगा 2/3 की पावर माइनस प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 6/7 की पावर 0। आपको यहां बताया था, जब भी किसी की पावर 0 होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। याद है आपको, जब भी x की पावर 0 होगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1। तो यहां कितना आ जाएगा 2/3 मतलब 4/9 डिवाइडेड बाई 1, कितना आ गया 4/9। अब हमें क्या चाहिए, P/Q की पावर -3, तो P/Q की पावर -3 कितना हो जाएगा 4/9 की पावर -3। इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस लिखा है तो 9/4 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 729/64। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंटिन्यू, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं।
इसी 729/64 को आप लोग 3/2 भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ये भी दिया गया है, तो ये गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 3 का आप 6 टाइम करेंगे और 2 का 6 टाइम करेंगे तो सेम वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, इसमें लिखा वाई व्हाट नंबर शुड 2/3 - 2 बी मल्टीप्लाइड, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि हम किसका मल्टीप्लाई करें 2/3 की पावर -2 का, और हमें क्या मिल जाए जो हम मल्टीप्लाई कराने पे 4/27 की पावर -1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। 2/3 की पावर -2 में हमने माना लेट द नंबर इक्वल टू x। अगर नंबर x है तो इसमें किसमें मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर का, इसमें मल्टीप्लाई। मैंने कहा इस नंबर में x का मल्टीप्लाई कराने पे क्या मिल जाए 4/27 की पावर -1 चलेगा। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया तो क्या कर सकते हैं, मैंने बताया माइनस वाला जब भी दिखे तो आपको ये हटा ही देना सीधा। 3/2 की पावर 2 इंटू एक्स इक्वल टू, यहां आप फिर करेंगे तो कितना आएगा 27/4। आप एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3/2 की पावर 2 इंटू एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा 3/2 की पावर 3/2 तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको 27/4 ही लिखे देते हैं, और यहाँ कितना कर देते हैं 9/4 चलेगा। जब मैंने 9/4 कर दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 27/4 इंटू 4/9, 4 से 4 कैंसिल, 9 3 जा 27, x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 3। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस टॉपिक का लास्ट जो क्वेश्चन हमें समझना है, जो भी हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे वो स्मॉल नंबर्स होते हैं और लार्ज नंबर्स, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, मैं उनको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, राइट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सपोज करिए आपका लिखा है 236000। अब आपको इसमें कहा जाए कि आपको क्या करना है, इसको इसके फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो इतना बड़ा नंबर है इसको हटाने की जगह आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे कि इसको 10 की पावर्स के लिख देंगे फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे छोटा फॉर्म में जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है 2.36 इंटू, अब जो पॉइंट है, अगर यहाँ पॉइंट नहीं था मतलब यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट किसका गया है 5 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली कितना था 1 2 3। अगर 5 पॉइंट यहाँ लाया गया है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। अगर ये 5 पॉइंट यहाँ लाया गया है तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 5। सेकेंड, अगर इसी में लिखा होता 2.32 इंटू 10 टू द पावर 4, तो यहाँ क्या करना है आपको, कुछ बिना दिमाग लगाए 10 टू द पावर 4 लिखा, मतलब कितने जीरो है 4 जीरो। 232 पहले से लिखा है तो लिख दिया 23210, कितने 4 जीरो लगा दिए, यहाँ पॉइंट कितने बाद है इन 1 2, तो कितना आ गया 23200, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको देखना है, ये तो होगा लार्ज नंबर का, अब देखना है स्मॉल नंबर्स। सपोज लिखिए पहला वाला 0.00236, सेकेंड एक एग्जाम्पल और देख लेता हूं 232246 इंटू 10 टू द पावर -2। जब भी इस टाइप का आएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पॉइंट है इसको कहां तक लेके आना है, इस जगह तक, तो 2.36 पॉइंट कितना है इस तरफ, अगर इस तरफ जाएगा पॉइंट तो माइनस की वैल्यू बढ़ेगी, इस तरफ पॉइंट सरकेगा तो प्लस की वैल्यू बढ़ेगी। यहां कितना आएगा 2.36, कितना आया 1 2 3, 10 टू द पावर -3, यहाँ पे 10 टू द पावर -2 था, अब पॉइंट -2 हटा रहे हैं तो किस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ, तो कितना आ जाएगा 22.46। ये कैसे आता है इसको भी आप समझ लीजिए, 2246 लिखा हुआ है, 2246 लिखा हुआ था, इसको क्या लिख सकते हैं 2246 इंटू 1/10 की पावर 2, मतलब 2246 इंटू 1/100, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, रहने दीजिए आप इतना कर लेंगे, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा। इसी के साथ इस चैप्टर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
दूसरा, आप जब इस वीडियो को देखें तो आगे बढ़ाकर फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को वीडियो के बीचों बीच समझाया हुआ है, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।